हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 एंड ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। अब तक हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कर चुके हैं, जो कि आपको अवेलेबल हैं इन वीडियो लेक्चर नंबर 2, 3 एंड 4, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेरा सजेशन ये है कि स्टूडेंट्स पहले आप उन वीडियो लेक्चर्स को करें, उसके बाद आज के वीडियो लेक्चर से प्रोसीड करें। आइए स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। हमसे कहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स are 30 degrees and 45 degrees. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. हमसे कहा है कि एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर। उस लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स जो कि सेम साइड पर हैं और एक स्ट्रेट लाइन में है, उनके एंगल्स ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हमें बताना है कि उन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस क्या है। और स्टूडेंट्स, अब तक आप जानते होंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हम तब मेजर करते हैं जब एंगल मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आइए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि जो लाइट हाउस है वो ए बी है। ए बी लाइट हाउस जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर, और उसके टॉप से दो शिप उसे दिखाई दे रहे हैं जो कि सी में हो। तो मान लेते हैं सी और डी दो शिप्स हैं, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारे पास ई है, बीई। बीई जो है वो पैरेलल टू एडी है। बीई पैरेलल टू एडी है, तो हम जो ये लाइन है, सपोज ये हमारा एंगल है स्टूडेंट्स, इसको हम लेते हैं 30 डिग्री। तो बीडी को हम ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, और एंगल बी डी ए एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये भी 30 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। एंगल डी यहाँ पर 30 डिग्री होगा। उसी तरह से जो दूसरा शिप है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है स्टूडेंट्स वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द alternate interior angle, we can say that angle BCA is also 45 डिग्री, क्योंकि BE और AD पैरेलल लाइंस हैं और हम कंसीडर कर सकते हैं AC BC को एक ट्रांसवर्सल। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उसको काटता है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इक्वल होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, हम जो डिस्टेंस है लाइट हाउस के फुट और शिप सी के बीच में उसे हम x मान लेते हैं, और जो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस है उसे हम y मान लेते हैं। हमने सपोज कर लिया है और हमसे कहा गया डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकालिए, तो हमें y फाइंड आउट करना है इसमें। तो 10 हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन रेशियो 10 यूज करेंगे, और 10 थीटा हमें मालूम है अच्छी तरह से, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इन ट्रायंगल ABC। ABC में हम 1045 लिखेंगे। 1045 होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AB विच इज 75 एंड बेस है हमारे पास x। 1045 की वैल्यू होती है 1 स्टूडेंट्स, हम इसे लिख सकते हैं 75 अपॉन x। x की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो वो आएगी 75 मीटर। तो देखिए, पहले शिप के और फुट ऑफ द टावर के बीच में, फुट ऑफ द लाइट हाउस के बीच में 75 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ए बी डी। वहां पर हम एक्सप्रेशन निकालेंगे 1030 का। 1030 डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर विच इज अगेन ए बी 75 अपॉन बेस, और इस बार बेस होगा x प्लस वाई। आइए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 1030 होता है स्टूडेंट्स बाय टेबल, आपको याद होगा 1/√3। इट इज इक्वल टू 75, x की वैल्यू हम डालेंगे 75 प्लस वाई। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 75 प्लस वाई इक्वल टू 75√3।
यहाँ से हम इसको 175 को ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास होगा स्टूडेंट 75√3 माइनस 75। आइए 75 कॉमन लेते हैं तो वी आर लेफ्ट विद √3 माइनस 1। हेंस y इज इक्वल टू 75 अंडर √3 माइनस 1 एंड y इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिफ्ट। ये दो शिफ्ट के बीच का डिस्टेंस है, यही हमसे निकालने के लिए कहा गया था। तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स आ गया है। आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। अगर आपने एक बार देख लिया है तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोटबुक पर खुद से सॉल्व करें। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन में हमसे कहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़की जिसकी हाइट 1.2 मीटर है वो किसी बैलून को देखती है और बैलून की जो ऊंचाई है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है और बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस इंस्टेंट पर 60 डिग्री है। और थोड़ी देर बाद वह लड़की फिर से ऑब्जर्व करती है कि अब क्योंकि बैलून आगे जा चुका है हवा के साथ तो अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो चुका है। तो हमें यह बताना है कि कितना डिस्टेंस इस बैलून ने चला है इन दोनों एंगल्स ऑफ एलिवेशन के लिए। जब एंगल 60 डिग्री था और जब एंगल 30 डिग्री है तो इन दोनों के बीच में जो टाइम गुजरा है उस टाइम के अंदर उस बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो स्टूडेंट जो बैलून की दो पोजीशन है, सपोज बैलून हम इनको नाम देते हैं ए, ये पोजीशन बी, दिस इज सी, डी, ई। बैलून सी से ई की तरफ शिफ्ट हुआ है तो हम इस डिस्टेंस को मानते हैं h। और स्टूडेंट देखिए जो गर्ल की हाइट है, हाइट ऑफ गर्ल वो है 1.2 मीटर और बैलून जो है ग्राउंड से कितना ऊपर है, 88.2 मीटर ऊपर है। तो गर्ल की आइस से बैलून कितना ऊपर होगा। तो हम निकालते हैं हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द गर्ल्स आई। तो ये होगा स्टूडेंट्स 88.2 माइनस 1.2 विच इज 87 मीटर। तो देखिए ये 87 मीटर, ये यहाँ पर 87 मीटर है, यानी डीई और बीसी 87 मीटर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमें मालूम पड़ गया कि डीई इक्वल टू बीसी है और ये 87 भी। इसके अलावा हमने जो सीई है उसको हमने माना है एक्स, जो दोनों बैलून्स की पोजीशन के बीच में डिफरेंस है। और जो इनिशियल डिफरेंस है स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम इसे मान सकते हैं यहाँ पर y। तो AC को हमने y मान लिया है और CE को x मान लिया है। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करते हुए हम इक्वेशन लिखेंगे इसकी। तो इसकी इक्वेशन क्या होंगी स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। हम दो इक्वेशन लिखते हैं। पहले इक्वेशन होगी हमारी ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में। तो फ्रेंड्स इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास एंगल कितना है 1060। 1060 होगा परपेंडिकुलर विच इज BC अपॉन बेस विच इज AC। 1060 होता है स्टूडेंट √3। BC को हमारे पास मालूम है 87 है और AC को हमने माना है y। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 87/√3। चलिए अब देखते हैं दूसरे ट्राइंगल में स्टूडेंट्स। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE। तो यहाँ हम देखेंगे 10 का रेशियो 30 डिग्री के लिए 10 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर विच इज DE अपॉन AE। स्टूडेंट्स DE कितना है
देखिए फिगर में डी भी 87 है, ए है हमारे पास x प्लस वाई। 1030 कितना होता है स्टूडेंट्स, टेबल से आपको मालूम है, ये होता है 1/√3। 87 x प्लस वाई हमें निकालना है the distance traveled by the balloon during this interval। तो आइए स्टूडेंट्स जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। हम लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 87√3, और देखिए y की वैल्यू हम यहाँ से ला के डालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो x प्लस 87/√3 इक्वल टू 87 इंटू √3। हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट 87√3 माइनस 87/√3। 87 को आप कॉमन लीजिए तो हमारे पास होगा √3 माइनस 1/√3। नेक्स्ट स्टेप में हम इनका एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट ये होगा x इक्वल टू 87 √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1/√3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास होगा 87 इंटू 3 माइनस 1 2/√3। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं √3 को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे तो रेशनलाइज करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 को। देखिए हमारे पास होगा 87 इंटू 2 इंटू √3 और डिनोमिनेटर में √3 इंटू 3 होगा 3, और यहाँ पर होगा 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27 एंड इट कम्स आउट टू बी 58√3 मीटर। तो x कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइनली x कम्स आउट टू बी 58√3 मीटर एंड दिस इज द आंसर एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशंस ऑफ द बैलून। जो x हमारे से पूछा था, ये जो बैलून, दो बैलून की पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है, उसका आंसर हमारे पास आ गया है, वो है 58 इंटू √3। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमसे कहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग हुआ कि एक स्ट्रेट रोड है जो कि टावर की तरफ जाती है, टावर के फुट की तरफ जाती है, उसका जो बेस है, और टावर के ऊपर एक मैन है जो कि वहां से कार को देख रहा है। तो उसी टाइम पर वो देखता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस कार का वो 30 डिग्री है, और थोड़ी देर में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 हो जाता है। क्योंकि कार टावर के पास जा रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। ये बताना है कि जब उसका एंगल 60 डिग्री है उस पॉइंट से फुट तक पहुंचने में, टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और उससे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो स्टूडेंट्स हम एज्यूम करते हैं लेट ए बी जो है हमारे पास वो टावर है, और इसकी हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं h। सबसे पहले जो एक मैन है वो बी पॉइंट पर है, और वहां से वो देखता है कार को, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हमें मालूम है एंगल ऑफ डिप्रेशन इस डायरेक्शन में मेजर होगा और वो है 30 डिग्री। तो हम इस पॉइंट को सी और इसको डी मानते हैं। ए सी और बीई, ये पॉइंट है, ये दो पैरेलल लाइन है क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, और बीसी एक ट्रांसवर्सल है। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वी नो दिस एंगल इज 30 डिग्री। एंड सिमिलरली जब डी पोजीशन पे कार होती है तो मैन को जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाई देता है वो है 60 डिग्री। तो बाय यूजिंग सेम प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल जो बी डी ए एंगल है ये भी 60 डिग्री है। हम सी और डी के बीच के डिस्टेंस को x मान सकते हैं, डी और ए के डिस्टेंस को y मान सकते हैं। तो ये सब हमने एज्यूम कर लिया है, और हमसे कहा है कि ये टाइम हमें निकालना है कि वो कार कितनी देर में ए तक पहुंचेगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें गिवन है स्टूडेंट कि जो डिस्टेंस है सी डी वो कार ने 6 सेकेंड्स में कवर किया है। डिस्टेंस
CD is covered in 6 seconds। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस CD निकालेंगे, उसे डिवाइड करेंगे टाइम से और स्पीड निकालेंगे। उसके बाद उस स्पीड से AD डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा हम वो निकालें। तो सबसे पहले हम XY निकालते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी हमें इस क्वेश्चन में जरूरत है। तो हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ABD 1060 कितना होगा स्टूडेंट्स? 1060 होगा परपेंडिकुलर इज H एंड बेस इज Y। हमें मालूम है स्टूडेंट 1060 होता है √3 H अपॉन Y। तो H इज इक्वल टू √3Y। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब चलिए स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं दूसरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल ACB। यहां है हमारे पास 1030 होगा परपेंडिकुलर। अगेन हम ट्राइंगल ABC देख रहे हैं, ABC या ACB, तो उसमें परपेंडिकुलर है H और बेस है x प्लस वाई। 1030 होता है स्टूडेंट्स 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन x प्लस वाई। H की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हम डाल देंगे √3y। √3y x प्लस वाई इज इक्वल टू √3y इंटू √3। यहां से हमारे पास आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3y। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 2y इक्वल टू x। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई है एक और स्टूडेंट्स 2y इक्वल टू x। तो आइए स्टूडेंट्स एक बार फिर से डायग्राम में देखते हैं। तो हमारे पास डायग्राम में CD डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम दिया था 6 सेकंड्स। तो हमारी स्पीड कितनी होगी? हम स्पीड मानते हैं x। स्पीड होगी डिस्टेंस CD विच इज x एंड टाइम टेकन इज 6 सेकंड्स। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। सपोज ये है हमारे पास मीटर पर सेकंड में। अब हमारे पास उसने पूछा है कि D से A तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला है हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है AD और टाइम कितना लगेगा ये उसने पूछा है। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं जो टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस AD अपॉन स्पीड। तो स्टूडेंट्स AD डिस्टेंस कितना है y और देखिए स्पीड हमारे पास यहाँ दी हुई है जिसे हम लिख सकते हैं x/6 और y की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस एक्सप्रेशन में y इज x/2 तो हम लिखेंगे x/2 अपॉन x/6। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये होगा x/2 और 6/x। x से x कैंसिल होगा तो t कम्स आउट टू बी 3 सेकेंड्स। ये देखिए स्टूडेंट्स 3 सेकेंड इज द आंसर। 3 सेकेंड लगेंगे कार को D से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में। एक बार फिर से समझिए स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे पास एक कार है जो कि अप्रोच कर रही है एक फुट ऑफ द टावर की तरफ। इनिशियली उसका एंगल 30 डिग्री था, 6 सेकंड बाद उसका एंगल 60 डिग्री होता है। तो हमने एज्यूम किया कि 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है कार ने? x डिस्टेंस कवर किया है और उस पॉइंट से जहां पर एंगल 60 डिग्री है वहां से फुट ऑफ द टावर तक y डिस्टेंस कवर किया है। तो हमने इक्वेशन बनाई एक बार 1060 की और एक बार 1030 की, जहां से हमें एक्सप्रेशन मिला 2y इक्वल टू x। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। तो हमारे पास इनिशियली जब वो उसने x डिस्टेंस कवर किया था तो 6 सेकंड लिए थे। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए ये हमने स्पीड का फॉर्मूला लिख दिया डिस्टेंस x टाइम टेकन बाय 6 सेकंड। और हमने स्पीड का एक बार फॉर्मूला फिर से लिखा है क्योंकि टी से ए तक भी सेम स्पीड से गई होगी। तो हमने लिखा है स्पीड इक्वल टू KD अपॉन टाइम टेकन T। डिस्टेंस AD y है। देखिए फिगर से हमें मालूम है डिस्टेंस AD इज y है और जो टाइम हमने लिया है जो हमारी स्पीड रही है वो x/6 रही है। तो देखिए टाइम निकालने के लिए हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया। x से x कैंसिल हो गया, आंसर कम्स आउट टू बी t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को इस क्वेश्चन को दोबारा से शुरू करिए और सारे स्टेप्स को एक बार फिर से ध्यान से देखिए।
आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base, 4 meter and then 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, then prove that the height of the tower is 6 meter। तो हमसे कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी टावर का 2 पॉइंट से और उन पॉइंट्स का डिस्टेंस फुट ऑफ द बेस से या बेस ऑफ द टावर से, फुट ऑफ द टावर या बेस ऑफ द टावर से 4 और 9 मीटर है। और ये जो दो एंगल बनते हैं दोनों अलग अलग पोजीशन कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं स्टूडेंट जिनका सम 90 डिग्री होता है, जैसे 30 + 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें प्रूव करना है, या इन अदर वर्ड्स क्या कि हमें इसकी हाइट निकालनी है टावर की जो 6 मीटर आनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स एक बार इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं ए बी जो है, ए बी वो हमारे पास टावर है, और वो जो ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। सी पॉइंट 4 मीटर अवे है एंड डी पॉइंट इज 9 मीटर अवे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बेस से एक पॉइंट 4 मीटर दूर है और दूसरा 9 मीटर दूर है। और हम हाइट मान लेते हैं टावर की, सपोज h है। एक एंगल को हम x मान लेते हैं और दूसरे एंगल को y मान लेते हैं। लेकिन हमें गिवन कंडीशन में कहा है कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिसका मतलब है कि x + y कितना होगा, 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स टेन थीटा का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं इनको। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल, इसको हम नाम देते हैं ABC। ओके, इट इज C, नेम इज गिवन इन ट्राइंगल ABC 10x 10x is equal to perpendicular is h and base is 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दूसरा हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD 10y। 10y कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा h/9। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक 10y की हमारे पास ये है। इसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि x + y = 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y = 90 - x। चलिए पुट करते हैं यहाँ पर 10 90 - x = h/9। और ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट कि 10 90 - थीटा इज cot थीटा, तो ये बिकम्स cot x। cot x = h/9। स्टूडेंट्स, हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है अभी यहाँ पर वो है 10 90 - थीटा = cot थीटा। और इनको कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन वीडियो लेक्चर नंबर 7 ऑफ प्लेलिस्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट पर जाके वीडियो लेक्चर नंबर 7 देखेंगे तो वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि इनको कैसे लिखा जाता है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, यहाँ आपको वीडियो लेक्चर नंबर 7 में ये मिलेगा। आइए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं। अब देखिए 10x जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1/cot x को हम लिख सकते हैं 10x = h/9। और यहां से देखिए हमारे पास 10x की वैल्यू पहले से क्या दी हुई है, h/4। तो हम यहां पर लिख देंगे स्टूडेंट्स 1/h/4 = h/9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 4/h = h/9। क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट h² = 4 × 9। फर्दर सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे हम स्टूडेंट्स, तो लिख सकते हैं 4 × 9, तो ये आएगा 2 × 3 विच इज 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर स्टूडेंट्स कितनी होगी, हाइट ऑफ द टावर होगी 6 मीटर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।